अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम तीन बड़ी खबरों को टच करेंगे। एक है कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा इस वक्त जो लंदन में चीफ गेस्ट हैं यूके की मिलिट्री एकेडमी के, उन्होंने वहाँ पर क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है, क्या ये चीज़ें हैं, इन पर बात करेंगे। इसके अलावा हम आज ये भी बात करेंगे कि क्या जो शहबाज गिल साहब हैं जो अडयाला जेल में हैं, उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि उन्हें बनिगाला लाया गया और लाकर ये इमरान खान से मुलाकात करवाई गई और वहाँ पर क्या कुछ हुआ, ये हम आपको ये भी ज़रा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस हद तक ये खबर दुरुस्त है नहीं है, क्या हुआ है, एग्जैक्टली खबर है क्या। और तीसरा जो इस वक्त ट्रोलिंग हो रही है, जो जस्टिस एजाजुल एहसन उनके साहबजादे सलमान एजाज की, उस पर भी हम बात करेंगे। वो लॉयर हैं और इसी पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सलमान एजाज लॉयर हैं जो जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको मालूम है। और ये जस्टिस कादी फाइज ईसा के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे वो जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे। और जो जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, इनका एक बैकग्राउंड है, आपको मालूम है। ये पानामा लीक्स बेंच का हिस्सा थे जिसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। फिर उसके बाद ये जो मियां नवाज शरीफ और उनके अहल खाना पर जो नैब केसेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए, उस ट्रायल का जो निगरान बेंच बना, ये भी पाकिस्तान की तारीख का अनोखा फ़ैसला है कि एक ही दफ़ा उसका ट्रायल का निगरान जज मुकर्रर हुआ, वो इसी ट्रायल के थे और वो निगरान जज भी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन ही थे। और उसके नीचे वो मुतनाज़ा ट्रायल हुए जिसमें किसी जज बशीर के कमरे से कर्नल ISI का निकलता देखा गया, तो जज अरशद मलिक के अपना इतराफ़ी बयान आ गया कि मुझे मेरी फहश वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करके मियां नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाएगी। तो इस किस्म के वो तमाम अवामिल थे उसके अंदर। लेकिन ये निगरान जज होते हुए भी इन्होंने कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद अब देखिए कि उसके बाद भी तकरीबन हर चीफ जस्टिस का तकरीबन बेंच का हिस्सा होते हैं और इन्हीं के ये इस बेंच का भी हिस्सा थे 3 रुकनी का, जो अभी चौधरी परवेज़ इलाही को जिसने CM बनाया और जिसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया था हुकूमत ने और कहा था कि 3 रुकनी बेंच में फुल कोर्ट चाहिए है। और इनके ये अमूमन PTI के तमाम केसेस इन्हीं के आगे फ़िक्स होते हैं या ये उस बेंच का हिस्सा ज़रूर होते हैं। और उसमें सवाए एक ये जो कासिम सूरी वाली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, तकरीबन तमाम में अमूमन PTI को रिलीफ मिलते देखा गया है। तो इसलिए इनके ऊपर अमूमन जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं, उन तमाम का और उनके कारकुनों का खुसूसी रिजर्वेशंस रहती हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल एहसन पर। लेकिन अब वो रिजर्वेशंस एक कदम आगे बढ़कर जो सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं, जो बज़ाहिर इन जमातों के करीब नज़र आते हैं, उन्होंने अब इनके बेटे सलमान एजाज की पिक्चर्स ट्वीट की हैं, उनको PTI का कारकुन बताया और कहा है कि ये सारा मतलब उन्होंने यूँ इम्प्लाई करने की कोशिश की कि दरअसल शायद ये वो सारा गट्स जोड़ है, जो कि हम ये समझते हैं कि ये काबिल मज़म्मत हरकत है। देखिए, आईने पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी को सवाए इसके कि वो अफवाज पाकिस्तान या जज जैसे मोअज़्ज़ज़ और ताकतवर ओहदे पर मत बैठा हो, इन 2 जगहों के अलावा और ब्यूरोक्रेसी तीसरी, इन 3 के अलावा आईने पाकिस्तान के हर शहरी को ये बुनियादी हक देता है सियासी वाबस्तगी का। तो जबकि सलमान एजाज साहब किसी भी ऐसी ओहदे पर मौजूद नहीं है, ना तो वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, ना वो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ना वो पाकिस्तान की किसी अदालत में जज हैं, तो उनको ये पूरा हक है अपनी सियासी व्यवस्था रखने का। मैं नहीं जानता कि उनका PTI से ताल्लुक़ है या नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर वो बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं अब तक। और अभी भी अगर आप देखें तो
उनकी ये पिक्चर आने से पहले कोई उनके नाम से भी नहीं वाकिफ़ था, ना ही उनके पेशे से वाकिफ़ था। हम क्योंकि कोर्ट्स कवर करते हैं तो हमें तो चले पता होता है किस जज का बेटा या बेटी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं या क्या उनका प्रोफेशन है, लेकिन हम भी उन इस चीज़ों को उस तरह से मंजर आम पर नहीं लाते, क्योंकि हमें मालूम होता है कि ये ज़ाहिरी बात है, वो फैमिली एक अलग मैटर है, जज जो हैं वो एक पब्लिक लाइफ गुजार रहे हैं क्योंकि वो, लेकिन उनकी फैमिली को इस तरह मत कह रहे। लेकिन इसका आगाज़ भी बदकिस्मती से पिछली जो पीटीआई की हुकूमत है उसने मोसेस जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली को एक झूठे रेफरेंस में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर तैनात किया गया था, घसीटा। उनकी बेटी को हमने देखा, उनकी अहलियों को देखा जो बेचारी आती रहीं सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल भुगतती रहीं, इन्हीं साथी जजेस के आगे खड़े होकर जो जो जिस किस्म का उनके साथ सलूक और रिमार्क्स दिए गए, खुसूसन जस्टिस मोसेस जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो एक दिन रुला दिया मिसेस सरीना ईसा को, इतनी उन्होंने सख्ती की उनके साथ, जो कि हम सब परेशान हो गए थे कि किस किस्म का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो भी अपने एक ब्रदर जज की अहलिया और बेटी के साथ। ये तो हमारी वैसे भी एक माशरती जो रवायात हैं उसके बरक्सा। लेकिन खैर ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन अब जो सलमान एजाज के साथ जो हो रहा है, इसको लम्स की जो लॉ फैकल्टी है और जो स्टूडेंट्स हैं, जो साबिक भी हैं या अभी भी हैं, उन्होंने भी मजम्मत किया इसकी। हम भी समझते हैं काबिल मजम्मत अमल है। आपको अगर किसी जज साहब के फ़ैसलों से इख्तलाफ है, उनके फ़ैसलों को तनकीद कीजिए, वो क्यों हर बेंच में बैठते हैं इस पर ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना आपका हक़ है, कीजिए, लेकिन फैमिली को बीच में मत लाइए, ये रवायत मत डालिए। इसको बराए मेहरबानी हमें अपने एक दूसरे के जो फैमिली मेम्बर हैं उनको छोड़ देना चाहिए। वो जो भी सियासी राय रखते हैं ये उनका आइनी हक़ है, तो ये मत कीजिए। कल को हम किसी और जज की फैमिली को उठा के अगर ढूंढने लग जाए कि जी वो फलां जो जज की फैमिली है ना वो तो बड़ी प्रो पीपल्स पार्टी है, फलाने की जी बड़ी प्रो PMLN है, फलाने की जी प्रो JUIF है, फलाने की, तो क्या उस बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि वो जज टेंटेड हो गया? प्लीज़ ये मत कीजिए, ये एक गलत रविश डाली जा रही है, ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा अब आ रही है इससे आगे, वो है कि अब कल मैम मारियाना बाबर बहुत सीनियर और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, फ़ॉरेन ऑफिस को और सिविल मिलिट्री मामलात को बड़ी उनकी इन डेप्थ नॉलेज है, देखती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। और सबसे पहले कि DGISI जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद थे तो उनकी पोस्टिंग का मामला जब फंस गया था उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के दरमियान, तो सबसे पहले मैम मारियाना बाबर ही थी जो इसको सोशल मीडिया पर लाई थी कि ये तो गेम कुछ और हो गई है, ये तो स्टैंड ऑफ हो गया फ़ौज में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो उनकी खबर अमूमन दुरुस्त होती है। अब उन्होंने ये खबर भी दी कि, और क्वेश्चन के अंदाज उन्होंने खबर दी जो DGSPR को वो पिछले 2 दिनों से टैग कर रही हैं कि क्या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान कोई मुलाकात हुई है और वो क्या मुलाकात है, तफसीलात बताइए। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा आपको मालूम है पिछले 3 रोज़ से वो गए हुए थे UK के दौरे पर, जहाँ पर उन्होंने उस जो UK की एक प्रीमियर जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ से पास आउट होने वाले कैडेट्स की तकरीब में उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। ये ऐसी तकरीब है जैसे पाकिस्तान में काकूल एकेडमी में कैडेट्स को पासिंग आउट होती है, उनकी इसी तरह वहाँ पर होती है। और आपको ये बता दें कि इस पासिंग आउट में जो पाकिस्तान से जो कैडेट्स जो वहाँ पर UK कोर्स के लिए गए हुए थे उन्होंने पास आउट किया है, उसमें DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बड़े बेटे भी हैं और छोटे बेटे भी इस वक्त इसी एकेडमी में ज़ेर तालीम हैं, बरतानिया में मिलिट्री एकेडमी में। तो बहरहाल तो आर्मी चीफ ने वहाँ पर शिरकत की, तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद अगर ये जा रहे हैं तो क्या मालूम फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो साबिक थे उनसे भी मुलाकात हो, कोई मामला डिस्कस हों सियासत के, सब कुछ। तो उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था। इसी पैराए में मिसेस मारियाना बाबर भी क्वेश्चन उठा रही हैं। हमने इस खबर को चेक करने के लिए दोनों तरफ से हमने काफ़ी जिस हद तक हमारी सोर्सेज हैं हमने चेक करने की कोशिश की है, और जो अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं वो भी हम आपसे शेयर किए देते हैं। जो मालूमात हमारे पास आई हैं हम वो भी आपसे शेयर किए देते हैं। लेकिन आपको ये समझनी चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ एक दौर में जनरल कमर बाजवा पर ही
ये और उस वक्त के DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इमरान खान साहब को आप लोग लाए और उससे मुल्क का ये हाल हुआ। ये वो बातें कर चुके हैं इन लोगों के बारे में। तो उस तमाम सूरत हाल में अगर ये मुलाकात होती तो बहुत ही बड़ी खबर होती इस लिहाज से। वैसे भी बड़ी खबर होती, ना मियां नवाज शरीफ ने ना भी कहा होता तो बड़ी खबर होती, लेकिन अब जो हमने चेक किया है अभी तक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। बिलवास्ता तौर पे कोई रवाबित हो इसके हमारे पास कोई कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं है, लेकिन इस मुलाकात की हमारे पास जिसे कहते हैं तस्दीक नहीं हो सकी। हमने चेक किया है कि ये मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद अब एक और ख़बर पर आ जाते हैं जो कि शहबाज गिल साहब के बारे में है। वो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। अडयाला जेल आपको मालूम होना चाहिए रावलपिंडी में मौजूद है, और रावलपिंडी पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आता है। और पंजाब हुकूमत आपको मालूम होना चाहिए कि जो पंजाब में जेलें भी होंगी, चाहे वो अडयाला जेल हो, रावलपिंडी की या कोट लखपत से लाहौर की हो, या कोई भी जेल हो पंजाब के किसी भी शहर में, वो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आएगी, पंजाब पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम आएगी। तो इस वक्त शहबाज गिल जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं साबिक़ वज़ीर इमरान खान के, वो पंजाब की हदूद में एक पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जेल में कैद हैं। और चौधरी परवेज़ लाई जब चाहें, अगर वो चाहें तो खामोशी से शहबाज गिल साहब को वहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी मुलाकात अरेंज करवा सकते हैं, और शहबाज गिल साहब को जेल में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलियात दिलवा सकते हैं। तो अब शकील अंजुम साहब जो सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर बहुत अच्छे वो रहे हैं, अब भी हैं क्राइम रिपोर्टर, और इसके अलावा भी उनकी बड़ी अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, और साबिक़ सदर भी हैं नेशनल प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान के, जो कि इस्लामाबाद का प्रेस क्लब है। उन्होंने खबर दी कि शहबाज गिल साहब को, उन्होंने 2 ट्वीट्स किए। हम आपको बताते हैं कि खबर दुरुस्त है या क्या है, वो बताते हैं, और उस खबर के मुहर्रकात पर भी बात करते हैं कि उन्होंने 2 ट्वीट्स की। एक उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब को खामोशी से अडयाला जेल से निकाल कर बनी गाला लाया गया साबिक़ वज़ीर इमरान खान की ख्वाहिश पर, और उनसे उनकी एक मुलाकात करवाई गई जिसमें तफसीली गुफ्तगू हुई और चीज़ें डिस्कस हुई, और उसके बाद उनको वापस अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। दूसरी उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर हैं जो इस वक्त पुलिस को वांटेड हैं, उनके पास शहबाज गिल का मोबाइल है, और वो उस मोबाइल के साथ इस वक्त बनी गाला में ही मौजूद हैं। तो शहबाज गिल की एक बनी गाला आमद का जो मकसद है वो उस मोबाइल से डाटा डिलीट करना भी था, क्योंकि पुलिस को वो मोबाइल की तलाश है, ताकि शहबाज शरीफ पर जो शहबाज गिल पर जो इल्ज़ाम है उसके डॉट्स कनेक्ट किए जा सकें और उनको साबित किया जा सके। तो अब उनकी स्टोरी से तो भाई ये लग रहा था कि देखिए ये नामुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ये कर सकती है कि खामोशी से उनको निकाल के लाए और मुलाकात करवा दे, लेकिन वो मुलाकात वो इस्लामाबाद में नहीं करवा सकती। और स्पेशली इस वक्त शहबाज गिल साहब हम जानते हैं कि वो इस हुकूमत से ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट के कैदी हैं। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान में एक जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बगावत करवाने की और फ़ौजी अफसरान को अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है, ये उन पर इल्ज़ाम है उस FIR में, और उन पर वो सेडिशन की FIR यानी कि बगावत करवाने की। तो अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की कड़ी नज़रें हैं इस वक्त अडयाला जेल पर। तो इतना आसान नहीं है कि उनको अडयाला जेल से निकाल के बनी गाला पहुंचा दिया जाए। ऐसा कुछ भी होता तो फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत जो ही वो फैज़ाबाद क्रॉस करते उनको धर लेती और फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देती कि देखो पंजाब हुकूमत ये कर रही है, शहबाज गिल को यूँ लाई है, ये कर रही है, फ़लान कर रही है, वो कर रही है। इधर एक जिसे कहते हैं वो हाहाकार मच जाती इस मुल्क के अंदर, और फिर शहबाज गिल का अडयाला जेल में रहना भी नामुमकिन हो जाता। और फिर अब देखिए वफाकी हुकूमत वैसे भी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी है शहबाज गिल के मज़ीद रिमांड, जिस्मानी रिमांड में तोसी के लिए, जिसका मतलब ये है कि वो मांग रहे हैं कि शहबाज गिल को अडयाला जेल से वापस इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए और वो उनसे मज़ीद तहकीकात जो भी करनी है वो कर सकें। तो ये जो खबर है इसकी भी हमने काफ़ी जानने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं।
तो 3 घंटे के अंदर शहबाज गिल साहब इमरान खान, जो उन्होंने कहा कि 3 घंटे की मुलाकात थी, तो इमरान खान साहब 3 घंटे में मुलाकात करके वापस नहीं आ सकते शहबाज गिल 3 घंटे में रावलपिंडी से पिंडी लाहौर जाकर इमरान खान से मुलाकात करके वापस नहीं आ सकते अडयाला जेल में। ये नामुमकिनात में से है, अनटिल कोई हेलीकॉप्टर या जहाज़ की सहूलत मौजूद हो, तो वो भी इतनी 3 घंटे की मुलाकात नहीं हो सकती कि 3 घंटे मुलाकात भी वापस भी हो, 10-15 मिनट की एयरपोर्ट पर कोई सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हुआ। और शायद गलत खबर दी जा रही है जो सीनियर सहाफ़ी हैं शकील अंजुम साहब, और ये गलत खबर का मकसद शायद ये हो सकता है ताकि एक ग्राउंड बनाया जा सके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल साहब का जो जुडिशल रिमांड है उसको कैंसिल करवा के वापस कन्वर्ट करवाया जा सके फ़िज़िकल रिमांड में, यानी कि जिस्मानी रिमांड में, और वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में आ जाए। और उस सूरत में आपको पता है पहले भी वो कोहसार थाने में नहीं थे, वो किसी और के पास ही थे, किसी सेफ हाउस में, और वहाँ पर जो कुछ उनसे पूछा जा रहा था, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो भी एक कहानी है, वो भी आप तक लाएंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।